और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां बिहार को 3 नई अमृत भारत ट्रेनों और 4 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। रेल मंत्रालय की इस पहल को बिहार के यात्रियों के लिए नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। यह न केवल लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस को खास तौर पर मध्यम और सामान्य वर्ग के यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें मिलने वाली सुविधाएं प्रीमियम ट्रेन की तरह हैं। 150 ट्रेन्स रखी जाएंगी अनरिजर्व्ड, जिससे कि अचानक लास्ट में कहीं से मेजर डिमांड आती है तो वहाँ पर डिप्लॉय कर सके। तो साथियों, ओवरऑल मोदी जी का रेलवे के और ख़ासकर बिहार के लिए बहुत ही ध्यान है। और आज हम चालू करेंगे 7 नई गाड़ियाँ दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से, जयपुर से, अजमेर से, और वहाँ रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे। ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली, ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस। और पैसेंजर गाड़ियाँ 4 चालू करेंगे, झाझा से दानापुर, पटना से बक्सर, नवादा से पटना और पटना से इस्लामपुर। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे। और आने वाले समय में बिहार एक ऐसा स्वर्णिम प्रदेश बन के उभरे, जो बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास में बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, वो सब उपलब्धियां आज के समय में भी बिहार में आए। आप सबको साथियों, रेलवे में हम सबका सौभाग्य है कि बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में। बहुत बड़ा एक फाउंडेशन ले की थी, जिस फाउंडेशन का कई वर्षों तक रेलवे को लाभ मिला। बीच में एक ऐसा पीरियड आया 10 वर्षों का, जिसमें फिर रेलवे पुरानी अवस्था में चली गई। और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए, और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी और जहां पर रेलवे का बहुत बड़ा एक ज़रूरत थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो एक बहुत बड़ी एक मोदी जी ने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ी अवधारणा हमारे सामने रखी। जहां पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया, 1,899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में वर्षों वर्षों तक कुछ काम नहीं होता था, वो सारे प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने पूरे किए।